ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, उपस्थित अतिथिगण, मेरे कवि भाइयों और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए धनबाद झारखंड से मैं सचिन सिन्हा सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अपनी कविता सुनाने से पहले मैं चाहता हूँ 30 सेकंड का उसका इंट्रोडक्शन जरा दे दूँ ताकि कविता समझ में अच्छे से आएगी। मेरी कविताओं का विषय मूल रूप से सामाजिक चेतना रहा है। मैं मानता हूँ कि कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को बदलने का, समाज को सकारात्मकता देने का एक सशक्त माध्यम भी है। तो मेरी कविता यह मैंने भावपूर्ण आवेग में आकर लिखी थी। यह कविता मैंने तब लिखी थी जब पिछले साल, आप सबको शायद याद होगा, कलकत्ता में एक डॉक्टर थी, उनके साथ जो कुकृत्य हुआ उसने संपूर्ण मानवता को शर्मसार किया। उस कविता से मेरे अंदर भावावेग उमड़ पड़ा और लगभग आधी रात में यह कविता मैंने लिखी है। कविता का शीर्षक है अपनी जिम्मेदारी। अपनी का मतलब है मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी। तो कविता से जुड़ेंगे। त्रेता द्वापर बीत गए सब, त्रेता द्वापर बीत गए सब, अब कलयुग की बारी है, नारी स्वाभिमान की रक्षा अपनी जिम्मेदारी है। अभी देखेंगे, मैं तीनों युगों की तुलना करके अभी इस कविता में बताऊंगा। तो फिर से जुड़ते हैं। त्रेता द्वापर बीत गए सब, अब कलयुग की बारी है, नारी स्वाभिमान की रक्षा अपनी जिम्मेदारी है। अब न आते राम धनुष ले, अब न आते राम धनुष ले, न आते हनुमान है। अब रामचंद्र जी धनुष लेके नहीं आते हैं और न ही हनुमान जी आने वाले हैं। अब न आते राम धनुष ले, न आते हनुमान है, दसों दिशाओं में बैठे कई रावण सीना तान है। पहले एक दिशा में रावण था, हम कहते थे दक्षिण में रावण बैठा है। अब दक्षिण में नहीं है भाई साहब, दसों दिशाओं में रावण है। तो दसों दिशाओं में बैठे कई रावण सीना तान है। लाज बचाने को सीता की, लाज बचाने को सीता की, करनी हमको तैयारी है, नारी स्वाभिमान की रक्षा अपनी जिम्मेदारी है। त्रेता देख लिया, अब द्वापर में आते हैं। द्रौपदी के चीर हरण को, द्रौपदी के चीर हरण को अब उठते कितने हाथ हैं। पहले एक हाथ उठा था दुशासन का, अब एक हाथ नहीं रहा, कई हाथ उठते हैं। द्रौपदी के चीर हरण को अब उठते कितने हाथ हैं, कौन भला रोके दुशासन को, अब ना केशव ही साथ है। अब केशव नहीं आ रहे हैं भैया, अब भगवान कृष्ण राज बचाने को नहीं आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है, कौन भला रोके दुशासन को, अब ना केशव ही साथ हैं। खुद ही अर्जुन बनकर हमको, खुद ही अर्जुन बनकर हमको, करना समर ये भारी है, नारी स्वाभिमान की रक्षा अपनी जिम्मेदारी है। हमने त्रेता देखा, द्वापर देखा, अब हम कलयुग में आते हैं। कलयुग का प्रभाव बढ़ा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ा है। मानव बना है अब शैतान, अब मानव शैतान बन गया है। कलयुग का प्रभाव बढ़ा है, मानव बना है अब शैतान। देख दुर्दशा मानव जाति की, पशु भी देखो है हैरान। मानव जाति की दुर्दशा पशु से भी नीचे है। देख दुर्दशा मानव जाति की, पशु भी देखो है हैरान। यह कलयुग है, तम का युग है, तम माने अंधेरा। यह कलयुग है, तम का युग है, पाप पुण्य पर भारी है, नारी स्वाभिमान की रक्षा अपनी जिम्मेदारी है। समस्या तो सबने सुन ली, अब इसका समाधान क्या हो सकता है। सिर्फ समस्या बताना मेरा काम नहीं, मेरा काम समाधान बताना भी है। सकारात्मकता की ओर कविता खत्म करेंगे। दुष्टों दैत्यों राक्षसों को, अभी मैं यहाँ किनको दुष्टों दैत्यों राक्षसों से संबोधित कर रहा हूं बताने की जरूरत नहीं है। दुष्टों दैत्यों राक्षसों को मिलकर दे दो यह पैगाम, दुष्टों दैत्यों राक्षसों को मिलकर दे दो यह पैगाम, नारी स्वाभिमान की खातिर अब होगा भीषण संग्राम। नारी स्वाभिमान की खातिर
अब होगा भीषण संग्राम। परिवर्तन कौन लाएगा? परिवर्तन कौन लाएगा? ये देखिए, नारी स्वाभिमान की खातिर अब होगा भीषण संग्राम। परिवर्तन लाने की चुनौती, परिवर्तन लाने की चुनौती अब हमने स्वीकारी है। नारी स्वाभिमान की रक्षा अपनी जिम्मेदारी है। नारी स्वाभिमान की रक्षा अपनी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया।